गाइस अभी मैं ये वीडियो एक जनरल परसेप्शंस जो मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ, मेरा तो शुरू से रीडिंग का मेरा हॉबी भी है और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो पिछले 3 दिन से मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, डोमेस्टिक ज़्यादा है, उसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर भी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन आवर कंट्री। मैं आपको ये बोलता हूँ, कितना भी अगर आप किसी को ब्लेम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को वो सिचुएशन पे या वो जगह पे रख करके थिंक करें कि आई एम, मतलब इसको हिम और हर व्हाट एवर मे बी, वो कैपेबल है इसको हैंडल करने के लिए। आप देखिए, अभी 4 दिन पहले वर्ल्ड के अंदर ये मैसेज आया कि जो जर्मनी है वहाँ पे, उसके बाद में आप देखेंगे तो अपने अफ्रीका के अंदर, उसके बाद में यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर जो मोमेडन्स का और जो टेररिस्ट है या जो ये कम्युनिटी है उनका कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जब इतनी बड़ी डेवलप कंट्री ये सोच रही है, इतनी ज़्यादा फियर है उनको, इतना ज़्यादा डरे हुए हैं, और किस हिसाब से पिछले 1 साल का अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पर्टिकुलरली यूरोप के अंदर किस हिसाब से टेररिज्म का अटैक हो रहा है, किस हिसाब से वो सिचुएशन को कर रहे हैं, ये सबको देखते। और दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जब किसी को सहारा नहीं मिल रहा था, जब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा सीरिया के लोग और भी बहुत से कंट्री के लोग जहाँ पर उनको खाने का भी प्रॉब्लम था, उनको बहुत प्रॉब्लम था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तब वो शरणार्थी बन के गए वहाँ पर और उन्होंने, वो कंट्री ने उनको सपोर्ट किया, वो कंट्री ने उनको हेल्प की, उनको आसरा दिया, उनको सब कुछ दिया। उसके बाद में आज वो अच्छे बन करके पैसा कमाने के बाद में उनके ही पीठ में छुरा घोंस रहे हैं, मतलब घोंप रहे हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ आपको। मतलब दे आर सच टाइप ऑफ पीपल, नॉट 1,000,001% ट्रस्ट सच टाइप ऑफ पीपल। तो ऐसे लोगों से हमारी कंट्री भरी पड़ी है, मैं ऐसा बोलता हूँ। कितने परसेंट लोग हैं आप सब मालूम है आपको। ये सब बातें खाली पैसा कमाने से और ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर इफ़ यू आर नॉट पीसफुली लिविंग इन अन कंट्री, ये सब बातों को हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब यही सोचता है मैंने टैक्स भर दिया है, सब गवर्नमेंट का काम है, सब कोई सोसाइटी है तो चेयरमैन करेगा, सेक्रेटरी करेगा, अगर स्टेट है तो आपका चीफ मिनिस्टर करेगा, कंट्री है तो प्राइम मिनिस्टर करेगा। ऐसे काम नहीं होता है, वो काम करते ही हैं, सब आदमी करते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन होती है माय डियर। वो कैसे हैंडल करेंगे जब इतनी सोसाइटी को या किसी छोटे से समूह को कंट्रोल करना मुश्किल हो, और जहाँ पे भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के महारथी लोग रहते हैं, उसको कैसे हैंडल करोगे। तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा बना करके गए हैं जिसके अंदर चेंज लाने में बहुत समय लगेगा, और वो सब बातें पिछले टाइम में इंटेंशनली की गई है, एक पर्टिकुलरली फैमिलीवाद को लेते हुए। ये सब बातों को ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से प्रॉब्लम है, उसका धीमे धीमे इलाज होगा, लेकिन कोई ड्रामेटिकल अगर चाहेगा तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी हो रहा है वो एक रणनीति के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक आयोजन के तहत ही हो रहा है। अब मेरा मेन मुद्दा मैं आपको आना चाहूँगा, ये सब बातों पे टाइम आपका व्यय नहीं करूँगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी पूरा 2 दिन से अंदर अगर मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है कि क्यों ऐसा चल रहा है, लिक्विडिटी बेस्ड चल रहा है, क्या है। हम तो बार बार मैं तो आपको दोहराता ही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, 1-2 शेयर अगर इतने ज़्यादा टूटते हैं, मान लो कि 15%, 17%, 10%, तो उसमें लेकिन कोई ये बात कर रहा है कि पारस के अंदर पिछले 175 का इश्यू आज नियर टू 900 के ऊपर, मतलब 1000 के करीब हो सकता है आज भी उसमें सर्किट ही लगेगी, तब तो कोई बोलता नहीं है कि क्यों इतना ज़्यादा चल रहा है, क्यों इतना मेरे को पैसा मिल गया, इतना तो नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब बातें ऐसी ही है और ऐसा ही रहेगा। और जो FII है, कोई भी DII है, दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर चैरिटी, वो पैसा बांटने नहीं आए। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे ऐसी बात दोहराना चाहूँगा कि सभी जगह प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। प्रॉब्लम है, सभी जगह प्रॉब्लम होते हैं, कौन से घर में प्रॉब्लम नहीं है ये मुझे बताओ। कौन सी सोसाइटी में, कौन सी जगह पे, कौन से विश्व का कौन सा कोना ऐसा है जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर नहीं है तो फिर लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है माय डियर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर UN ने हमारा जो ग्रोथ है वो इतना ज़ोरदार डिक्लेयर किया है। पिछले 10 दिन 15 दिन की ही बात है, उन्होंने हमारा टारगेट 9.5 से लेकर के 8.5 का ग्रोथ दिया है 22 तक का, वो भी बहुत ही रिस्पेक्टिवली है। उसके बाद में आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो एनालाइज है, फंड है, उन्होंने भी हमारा ग्रोथ को बढ़ाया है और हमको टॉप में रखा है। चाइना को भी नीचे रखा है, US को भी नीचे रखा है। दूसरा,
फर्स्ट जो क्वार्टर गया हमारा अप्रैल टू जून तक, वो भी बहुत पॉजिटिव था। उसके बाद में जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो भी हमारा काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ये सब आंकड़ों को हमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये कोई जाल साजिश नहीं है सभी जगह पे। कहने का मतलब है इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और दूसरा हमारा एक्सपोर्ट जो 23% था पिछले टाइम में, वो आज आपको बताना चाहूँगा 53 से भी ज़्यादा हो चुका है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और भी ज़्यादा। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ेगा कैसे, अब मैं ये बोलता हूँ, if we are able to compete world manufacturing quality, then we are improve our export। हमारे को कुछ करना नहीं। हमारे एजुकेशन का स्तर कहाँ पे है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ का ग्रेजुएट, हमारे यहाँ के इंजीनियर्स, ज़्यादातर मैं बोलता हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, दे आर नॉट एबल टू राइट ए सिंगल एप्लीकेशन। हमारे एजुकेशन का स्तर कितनी जगह पे इतना डल है कि उसको यानी बताने की ज़रूरत नहीं। कितनी दफ़े ऐसे मीडिया में आ चुका है, न्यूज़ में आ चुका है। अभी आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो वहाँ पे जो रूरल के अंदर जो स्कूल्स है, उसमें जो टीचर्स है, दे आर गेटिंग अबाउ 1 लाख सैलरी, बट उनको कुछ भी नहीं आता है। ऐसे ऐसे टीचर कैसे बने हैं, क्या हुआ है, कैसे उन्होंने काम किया। ये करप्शन बहुत पहले से चला रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए इट विल टेक टाइम माय डियर, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी है वो इस टाइप से बनाई हुई है। और कितनी जगह पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है और दे आर गेटिंग सैलरी। वो किसका पैसा ले रहे हैं, हमारा और आपका ही ले रहे हैं। वो टैक्स का पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू उनको। तो कहने का मतलब है ये सबका मतलब इसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो किसी को दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, और होने दो, होती है तो मैं ये बोलता हूँ। लेकिन इसका सॉल्यूशन लाओ, मैं ये बोलता हूँ, जल्दी से जल्दी लाओ। आज जो कैपेबल आदमी है वो सिस्टम से बाहर है, और जो अनकैपेबल है वो सिस्टम के अंदर है। अनकैपेबल है वहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अंदर जाने के बाद में वो दूसरे कितने ऐसे काम करते हैं जो और भी ज़्यादा हर्ट करने जैसे हो। दे आर पूरी फैसिलिटी गवर्नमेंट की ले रहे हैं, पूरा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको यूज़ कर रहे हैं, सैलरी फालतू की ले रहे हैं। ये सब बातों को कौन सोचेगा, कैसे होगा ये सॉल्यूशन, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको पूरे दिमाग में रखना है, और हमारी जो जवाबदारी उसको भी हमको पूर्ण करना है या अलर्ट रहना है, मैं ये बोलता हूँ। लेकिन इतना भी नहीं हो सकता है तो कम से कम जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट तो करना बनता है माय डियर, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अब मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स है वो आ रहे हैं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। और हर क्षेत्र के अंदर, चाहे एविएशन हो, चाहे आईटी हो, चाहे एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप रोड का काम देख लीजिए, रोड के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट का काम देख लीजिए, आपको पोर्ट का काम देख लीजिए, सभी जगह पे आप बारीकी से अगर तहकीकात करेंगे तो आपको बहुत कुछ ड्रामेटिकल, आई हैव यूज ईयर वर्ड, ड्रामेटिकल चेंज नज़र आएगा। लेकिन उसके लिए हमको हमारी विजुअलाइज ऐसी होनी चाहिए, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। नेगेटिव पॉइंट तो रहने वाले हैं, उसका टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन होगा काम, मैं ऐसा बोलता हूँ। दूसरा, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि हमारी इकोनॉमी में डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ। मैं कब से बोल रहा हूँ आपको कि आज की तारीख में इंडिया कंपेयर टू अदर वर्ल्ड अलग सिचुएशन है। और कोई बड़ा एफआईआई या फंड या यूरोप या कहाँ के भी जो बड़े बड़े फंड, अगर वो यहाँ पैसा डालने का डिसीजन लेते हैं तो ईच एंड एवरी कॉर्नर से वो इंक्वायरी कर चुके होते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको। क्योंकि वो कोई 2-5 लाख या 25-50 लाख या 2 करोड़ रुपए डालने नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, वो करोड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ टेस्ला का। टेस्ला के बाद में 2-3 कंपनी और भी है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, आइकिया आप देख सकते हैं। इतने साल तो वो आए नहीं, क्यों नहीं आए? 1947 के बाद में न आइकिया आई, न टेस्ला अभी बना, चलो 5-6 साल हुआ, लेकिन अभी वो आया है यहाँ पे, इस टाइम आया। और भी दूसरी कंपनी आने को तैयार है, क्यों? अभी अपने अनिल अग्रवाल जो है, मिस्टर वेदांता के अपने क्रेन के जो अपने ऑनर है, वो अभी अपने हिंदुस्तान कॉपर को लेने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर जो भी डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए वो रेडी है अभी, और जितना पैसा गवर्नमेंट चाहेगी उनको देने के लिए तैयार है। क्यों वो रेडी है इस टाइम पे? क्यों? रिलायंस अपना एक्सपेंशन कर रहा है, भारतीय एयरटेल एक्सपेंशन कर रहा है, क्यों वो रिस्क ले रहे हैं? हर कंपनी अपना रिस्क लेकर के एक्सपेंशन की बात करे, क्योंकि उनको ग्रोथ दिखता है यहाँ पे। उस एंगल से जा करके सोचिए आप, क्योंकि ये सिचुएशन उनको ऐसी दिख रही है कि इकोनॉमी के अंदर बहुत बूम है आने वाले टाइम में। तो ऐसी छोटी मोटी इंसिडेंट से हमको घबराना नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही फायदा होगा। जो रिस्क ले सकता है, जिसके पास में आइडल मनी है, जो थ्रू आउट मनी की बात कर रहा है, वो ही इंट्राडे करे, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ।
दूसरा मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अभी हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में यहाँ से भी इम्प्रूव होगी। रही बात आपको ऐसे इंसिडेंट्स की, वो ऐसा ही होता रहेगा। ये मेरे बस में भी नहीं है, आपके भी बस में नहीं है और गवर्नमेंट के बस में भी नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, गवर्नमेंट को बहुत सी बातों का ध्यान रख के काम करना पड़ता है। ऑपोजिशन बैठा है और ऑपोजिशन में कैसे कैसे महारथी बैठे हैं आपको मालूम है। दे डजन नो एनी सिंगल इकोनॉमी, वो इकोनॉमी का वर्ड नहीं मालूम है उनको और वो इकोनॉमी की बात करते हैं। वो क्या करेंगे अगर पोस्ट उनको दे दी जाएगी तो ये सोचिए तो सही आप माय डियर। मैं आपको ये बोलता हूँ कैसे कैसे बैठे हैं वो, कितना पैसा बना करके बैठे हैं 60-70 साल में। उनकी फैमिलियाँ देखो, मिनिस्टर देखो, उनकी आने वाली 10-10 20-20 पीढ़ियाँ भी बिना काम के खाना खाएगी, जाहो जलाली करेगी। मैं बोलता हूँ तो भी उनको पैसा कम नहीं होगा। किसने दिया ये सब उनको? हम और आपने ही दिया माय डियर। ये हमारी बिग मिस्टेक्स है, उसको अब सुधारना पड़ेगा। दूसरा, मैं अपना वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा आपसे। दूसरा यही बोलूँगा, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला है तो आई एम सॉरी टू से यू, लेकिन ये फैक्ट बात है, सब आदमी को समझना चाहिए। हर सिटीजन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा व्हाट यू हैव टू थिंक। और लास्ट में बोलूँगा, मेरा डिस्क्लेमर कंसिडर करना, मेरी अपनी स्टडी, अपने एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह सूचन से ही करें, उनकी गाइडलाइन में करें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी बोलूँगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा माय डियर। लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद।